ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो ओम उमा देव्याय नमः। ओम उमा देव्याय नमः। बोलो अहोई माता की जय। जय अहोई माता। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों की शादी कर दी थी और एक बेटी की भी शादी कर दी थी। अब उस साहूकार के घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी रहती थी। साहूकार की बेटी दीपावली का त्योहार आने से पहले अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली से 7 दिन पहले साहूकार की बहुओं को अपना घर को लीपना था, इसीलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने चली गई। यह सब देखकर ससुराल से मायके आई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां पर मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर एक स्याहू माता साही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी के हाथ से खुरपी की चोट से स्याहू माता का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू माता ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरा एक बच्चा मर गया है। स्याहू माता के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी वाली भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन के बाद ही मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने एक पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने के लिए कहा। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और वह छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास लेकर चली गई। रास्ते में थक जाने के बाद दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा होता है, तो वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी भी वहां पर आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे ऐसा लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू माता की भी सेवा करती है। स्याहू माता छोटी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू माता छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7-7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने माता अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह होता है कि अनहोनी को
होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं की अभिलाषा माँ अहोई माता पूर्ण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो ओम उमा देव्याय नमः। ओम उमा देव्याय नमः। बोलो अहोई माता की जय। जय अहोई माता। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल लाजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो ओम उमा देव्याय नमः। ओम उमा देव्याय नमः। बोलो अहोई माता की जय। जय अहोई माता।